आज की कहानी महंगाई। फूटी किस्मत है जो मेरी, तुम जैसी पत्नी पल्ले पड़ी है। अरे घर के खर्चे को तो थोड़ा कंट्रोल करो, आखिर कितना कमा लूँगा मैं, मेरी भी एक सीमा है। क्या अब सब कुछ लुटा ही दोगी मेरे घर में? सूरज अपनी पत्नी सुनीता पर चिल्लाते हुए बोला, मुझे ही सुनाए जा रहे हो। एक तो ढेले भर का ही कमाते हो, उसमें भी बचत करने के लिए कह रहे हो। आखिर इस महंगाई के दौर में कहाँ से बचत करूं मैं? सुनीता भी बराबर जवाब देती हुई बोली, अरे कम से कम पहले बचत तो होती थी, अब तो वो भी नहीं है। अचानक कोई खर्चा आ गया तो कुछ भी नहीं है। ऐसा तो है नहीं कि कमाई कम हो गई, कमाई तो मेरी उतनी ही है, लेकिन फिर भी महीने के आखिर में ये खर्चों को लेकर चिक चिक शुरू हो जाती है। सूरज ने कहा। दोनों पति पत्नी आपस में दूसरे को चिल्ला रहे थे और दोनों के चिल्लाने की आवाज़ नीचे बैठे ईश्वर लाल जी और उनकी पत्नी निर्मला जी के कानों में तक आ रही थी, लेकिन फिर भी दोनों शांति से बैठे हुए थे। वैसे भी अब दोनों ने इन बातों पर ध्यान देना छोड़ दिया था। तभी निर्मला जी ने ईश्वर लाल जी की तरफ देखा और पूछा, क्या करूं? अभी जाऊं क्या उन लोगों के पास? अब जाना तो पड़ेगा ही, तुम ही जाकर देकर आओ तुम्हारे सपुत्र को ये पर्चा, ईश्वर लाल जी ने जवाब दिया। पर उसके पास पैसे? कहते कहते एक पल के लिए तो निर्मला जी उनकी तरफ देखने लगी, पर जैसे ही पुरानी बातें दिमाग में आने लगी तो चुपचाप पर्चा मतलब बिजली का बिल उठाया और सीधे सीढ़ियाँ चढ़ते हुए ऊपर जाने लगी। सीढ़ियाँ चढ़ते ही उन्हें 4 महीने पुरानी बातें याद आने लगी, जब बेटे बहू उन लोगों के साथ ही नीचे वाले फ्लोर पर रहते थे। तब ऊपर के ये 3 कमरे किराए दे रखे थे। इसके अलावा ईश्वरलाल जी की भी अच्छी खासी पेंशन आती थी, जिससे उनका गुजर बसर अच्छे से हो जाता था और उन्हें अपने खर्चे के लिए सूरज पर निर्भर नहीं होना पड़ता था। ईश्वरलाल जी घर का अधिकतर खर्चा उठा लेते थे और सूरज को तो महीने के एक मुफ्त बस 10,000 रुपये देकर फ्री हो जाता था। तो अपने पास होती सेविंग को देखकर दोनों को लगता कि हम खर्चा उठा सकते हैं और इसके बावजूद भी अच्छी खासी सेविंग कर सकते हैं। ऊपर से ईश्वरलाल जी और निर्मला जी भी आए गए के सामने अपने बेटी बहू की ही तारीफ करते थे कि कैसे उन दोनों ने पूरा घर संभाल रखा है। वो तो अपने पोते पोते की साथ आराम से खेलते हैं और मज़े से अपनी ज़िंदगी जीते हैं। बस यही सब सुन सुनकर और महीने की सेविंग देख देख कर दोनों का धीरे धीरे घमंड बढ़ने लगा। और जब घमंड बढ़ने लगा तो अपने सामने अपने माता पिता उन्हें छोटे नज़र आने लगे। उन्हें ये लगने लगा कि माता पिता को तो वो पाल रहे हैं। इसी के चलते उन लोगों ने धीरे धीरे माता पिता का अपमान तक करना शुरू कर दिया। उनके खर्चों पर रोक टोक करना शुरू कर दिया। निर्मला जी की आदत थी कि वो हर पूर्णिमा को एक ब्राह्मण जोड़े को खाना जरूर खिलाती थी। एक दिन जब ईश्वरलाल जी घर पर नहीं थे, तब निर्मला जी मंदिर में रहने वाले ब्राह्मण जोड़े को भोजन के लिए बुलाने जा रही थी कि तभी सुनीता ने टोक दिया, मम्मी जी ये क्या फालतू की आफत पाल रखी है आपने? हर पूर्णिमा पर भोजन कराना जरूरी है, कितना फालतू का खर्च हो जाता है, आपको कुछ पता भी है? ये सुनकर निर्मला जी कुछ कहने को हुई तो सूरज भी उनकी हाँ में हाँ मिलाते हुए बोला, मम्मी सही तो कह रही है वो, ऐसी फालतू चीज़ों पर खर्चा क्यों करती हो? अब तो छोड़ दो ये सब चीज़ें।
सूरज को ऐसा कहते देखकर निर्मला जी चुप हो गईं। कहीं ब्राह्मण को घर पर बुलाने के बाद बच्चे उनकी बेइज्जती ना कर दें, ये सोचकर निर्मला जी चुप हो गईं, पर उनका मन नहीं माना तो अपने पास से पैसे निकालकर मंदिर में भोजन के लिए पैसे दे आईं। पर ये बात ईश्वरलाल जी को पता चल गई। वो सूरज और सुनीता से बात करने वाले ही थे कि निर्मला जी ने उन्हें रोक दिया। इसी तरह एक दिन निर्मला जी ने ईश्वरलाल जी से कहा, मैं क्या कह रही हूँ जी कि अपनी मानसी को आए हुए बहुत दिन हो गए हैं, अब तो उसकी याद आने लगी है। सोच रही हूँ कि उसे 7-8 दिन के लिए अपने पास बुला लूँ। ये सुनकर ईश्वरलाल जी हंसते हुए बोले, तुम्हारी बेटी भी तुम्हारी तरह ही अपने ससुराल में रमी हुई है, इतने दिन के लिए आएगी भी। एक काम करती हूँ, उसे फ़ोन लगा करके बोल देती हूँ, फिर वो जितने दिन के लिए कहेगी उस हिसाब से मीनू डिसाइड कर लेती हूँ और फिर उस हिसाब से सामान भी मंगा लेती हूँ। अपने हाथों से अपनी बेटी को बनाकर खिलाऊंगी। अभी वो दोनों बातें कर ही रहे थे कि सुनीता ने सुन लिया और उसने सूरज से जाकर ये बात कह दी। बस फिर क्या था, सूरज और सुनीता तमतमाते हुए ईश्वरलाल जी के कमरे में आए और बोले, पापा मैं क्या सुन रहा हूँ, आप मानसी को 8-10 दिन के लिए यहाँ बुला रहे हो। हाँ बेटा, तेरी मम्मी कह रही थी कि बहुत दिनों से मानसी आई नहीं है तो उसकी याद आ रही थी, तो बस इसलिए हम दोनों अभी यही डिसाइड कर रहे थे कि बस आप लोग फालतू हैं तो दुनिया को फालतू समझते हो, यहाँ बैठकर बस फालतू के प्लान बनाते रहते हो, एक बार हमसे पूछ तो लेते। सूरज ने कहा, बेटा कैसे बातें कर रहा है तू अपने पापा से, और तुमसे क्या पूछते, अपनी बेटी को बुलाने के लिए भी तुमसे इजाज़त लेनी पड़ेगी क्या? निर्मला जी ने कहा, हाँ बिल्कुल लेनी पड़ेगी, खर्चा हम लोग करते हैं, आपकी तरह यहाँ बैठकर मुफ्त का नहीं खाते। सुनीता ने कहा। ये सुनकर तो ईश्वरलाल जी और निर्मला जी दोनों सकते में आ गए। 1 मिनट, तुम्हें ये गलतफहमी कैसे हो गई कि तुम लोग हमारा खर्चा उठाते हो? अगर हम ये करते हैं कि हमारे बेटे बहू ने पूरा घर संभाल रखा है, इसका मतलब यह नहीं है कि सारे खर्चे तुम उठाते हो। और अगर इतनी ही गलतफहमी है तो अपने आप शराफत से अलग हो जाओ, हम अपना खर्चा खुद उठा लेंगे। ईश्वरलाल जी ने कहा। हाँ तो कौन रहना चाहता है आपके साथ? हम तो खुशी खुशी अलग हो जाएंगे, आखिर फ्री का पैसा नहीं आता है हमारे पास, मेहनत करनी पड़ती है उसके लिए। कब तक आप लोगों का खर्चा उठाते रहेंगे और फिर भी कोई एहसान नहीं है। सुनीता ने कहा, ठीक है बेटा, जैसी तुम्हारी मर्जी, कहकर ईश्वरलाल जी ने उसी समय किराएदारों को घर खाली करने के लिए कह दिया। जब 3 दिन बाद किराएदारों ने घर खाली किया, उसके बाद सूरज और सुनीता को ऊपर वाले कमरे में शिफ्ट कर दिया और खुद निर्मला जी के साथ नीचे रहने लगे। शुरू में तो उन दोनों को बहुत अच्छा लगा, वो दोनों और उनका छोटा सा बेटा। बस लेकिन 4 महीने बीतते बीतते अब दोनों को असलियत पता चल रही थी। अब जाकर आटे दाल का भाव पता चल रहा था। कभी सिलेंडर तो कभी बिजली का बिल, कभी सब्जियों को तो कभी घर का राशन, छोटे बच्चे के साथ आए दिन के खर्चे। दिन में ही दोनों को तारे नजर आने लगे थे।
आए दिन दोनों में चिक चिक शुरू हो गई। खैर अभी दोनों चिक चिक करके मुंह फुलाकर बैठे ही थे कि इतने में निर्मला जी ने दरवाजा खटखटाया। सूरज जाकर दरवाजा खोला तो निर्मला जी को खड़ा देखकर हैरान रह गया। इससे पहले कि वो कुछ बोलता, निर्मला जी ने बिजली का बिल निकालकर उसे देते हुए कहा, बेटा ये बिजली का बिल आया है, इसे समय पर जमा करवा देना, पिछली बार की तरह लेट मत करना। कहकर वो वापस नीचे आने लगी। ये क्या है, मजाक कर रही हो क्या मम्मी तुम? 7,000 रुपये का बिल। 7,000 रुपये का नाम सुनते ही सुनीता भी खड़ी हो गई, पर निर्मला जी ने जवाब नहीं दिया। वो चुपचाप नीचे उतर आई। अब सूरज और सुनीता भी उनके पीछे पीछे नीचे आ गए और आते ही सुनीता बोली, ये क्या है पापा जी, आपने ये बिजली का बिल हमारे पास क्यों पहुंचा दिया? हम क्यों आपका बिल भरने लगे भला? बिजली आप फूको और पैसे हम दें। उसकी बात सुनकर ईश्वरलाल जी बड़ी ही शांति से बोले, देखो बहू, हमारे हिस्से का बिल हम दे रहे हैं, ये तो तुम्हारे हिस्से का बिल है। तुम शायद भूल रही हो कि दोनों माले के मीटर अलग अलग हैं। अरे तो 7,000 रुपये, क्या हम अकेले ही 7,000 रुपये की बिजली फूक गए? जरूर आपका बिल भी इसी में मिला हुआ होगा, कुछ ना कुछ गड़बड़ कर रखी होगी आपने। सुनीता अभी भी मानने को तैयार नहीं थी। ईश्वरलाल जी मुस्कुराकर बोले, बहू, बिजली वालों को बुला लो, वो चेक करके बता देंगे। ये जो तुम रात रात भर टीवी देखती हो, एसी चालू करके छोड़ जाती हो, बिना जरूरत के भी हर कमरे में लाइट जलती रहती है, तो बिजली का बिल इतना आएगा ही ना। वैसे भी 7,000 तो बहुत कम है, कई बार तो 9,000 10,000 का बिल आता था। अब तो सुनीता की आवाज तक नहीं निकल रही थी। इधर सूरज से भी कुछ कहते नहीं बन रहा था। फिर सूरज ने थोड़ा हिम्मत करके कहा, पापा हमें अपनी गलती का एहसास है, क्या हम लोग वापस पहले की तरह साथ रह सकते हैं? ये सुनकर ईश्वरलाल जी ने कहा, नहीं बेटा, मैं ये गलती अब नहीं करूँगा। जब तक जिंदा हूँ स्वाभिमान से ही रहूँगा। मैं तुम दोनों को ये गलतफहमी पालने का मौका बिल्कुल भी नहीं दूंगा कि तुम लोग हमें पाल रहे हो। इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कहना चाहता। अगर तुम दोनों की बातें हो गई हो तो तुम लोग जा सकते हो। हम दोनों पति पत्नी को यहाँ पास मंदिर में जाकर ब्राह्मणों को भोजन के लिए बुलाना है, हमारे पास वक्त नहीं है। उनकी बात सुनकर आखिर दोनों अपना सा मुंह लेकर चुपचाप वहां से निकल गए। दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि आपको यह कथा पसंद आई होगी। फिर मिलेंगे आपसे अगली कथा में। आप सभी का धन्यवाद।